कहीं ना कहीं रिकवरी टीम को भी तो सर कमाने दो, उनका भी तो बाल बच्चे पलेंगे। उनके पास बहुत है, उनके पास बहुत है, हमारे कहाँ पास है? नहीं है। अगर सब हमारे पास उनके पास जाएगा तो हम क्या खाएंगे? सबसे पहले तो आप ही के पास आता है सर। फिर अगर वो हमारे पास ही अगर वो नहीं हो पा रहा है, अगर हर कस्टमर रिकवरी को चला जाएगा, हम क्या खाएंगे फिर? नहीं सर, सबसे पहले तो आप ही खा रहे हो सर, रिकवरी वाले तो बाद में खाते हैं। हाँ, पर हम तभी खा पाएंगे ना जब आप हमें देंगे। आप दे ही नहीं रहे हो, आप बोल रहे हो जाने दो रिकवरी के पास। फिर हमारे मुंह तक तो आने दो पहले। नमस्कार दोस्तों, बीजी लोन हेल्प में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस एजेंट से बहुत ही मजेदार बातें हुई है, बहुत ही कॉमेडी भरी बातें हुई हैं। मतलब हरासमेंट को एंजॉयमेंट में कैसे बदलना है, ये परफेक्ट वीडियो रहने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वॉच करें और अपने ऊपर अप्लाई करें। तो सही सुनते हैं क्या क्या बातें हुई है। कब होगा पेमेंट? नेक्स्ट मंथ में। अगले महीने? हाँ जी, हाँ जी। और उतना कैसे हो सकता है मिस्टर करण? वो क्यों नहीं हो सकता है सर? क्योंकि क्या है ना, हमारे लिए जो होता है एक डेडलाइन होता है, उससे पहले पैसा जो है आना आना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या आप लोगों के मतलब कि डेडलाइन यानी कि वो आदमी को मार देते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वैसे नहीं होता है। देखो, तो फिर आप कोई गवर्नमेंट का फॉर्म भर रहे हो तो क्या होता है कि आपको वो फॉर्म और दिए हुए डेट से पहले पे भरना होता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है। हम्म, वैसे तो अभी जब मान लो हमारे लिए डेडलाइन है, उसके पहले अगर पैसा नहीं आया, हम्म, बाद में फिर वो हमारे यहाँ से बंद होके हम्म। रिकवरी के पास शुरू होता है। वैसे होता है। अच्छा, तो कोई बात नहीं सर, दोबारा दोबारा फॉर्म अगले महीने निकलेगा, उसमें भर देंगे। नहीं, वैसे नहीं होता है ना, जब का तब करना होता है। अभी इस महीने का ईएमआई इसी महीने में पे करना पड़ेगा ना। कहीं ना कहीं एक बात बताओ सर, कहीं ना कहीं रिकवरी अगर बनाया गया है तो रिकवरी में भी तो केस तो जाना चाहिए ना, कुछ ना कुछ, नहीं तो वो तो जैसे अभी फंस मान जाएंगे। लो, जैसे अभी मेरी बात सुनो। अभी मान लो आपके घर में बच्चा हो रहा है, वो बच्चा ठीक है, अभी वो पेट में है, उसको 9 महीने के बाद ही या फिर उसके अंदर निकालना पड़ता है ना। ऐसे नहीं कि अभी अभी पैसा नहीं है, अभी नहीं कर सकते, रहने दो 12 महीने अंदर। वैसे नहीं होता ना, वो होता है, उस तभी होना चाहिए वो चीजें, वैसे रहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। तो 9 महीने में निकलता है, तो कहीं ना कहीं आपका जो बोल रहे हो कि आप डेडलाइन आपका एक बनाया गया है, तो रिकवरी हाँ। टीम किस लिए बनाई गई है? फिर हमारा डेडलाइन 10 दिन होता है। आपका ठीक है, 10 अभी 10 हो दिन गया होता 10 है, दिन। उसके बाद से हाँ, कोई ना कोई आपके आगे कोई ना कोई एक डेडलाइन और होगी। वैसे नहीं होता ना, पर वो तभी दिक्कत वाली चीज होती है फिर। अगर सर दिक्कत वाली चीज समझ तो रहे आप हो? मेरे पे छोड़ दीजिए ना सर, दिक्कत तो मुझे ना होगा, आप अपनी नहीं, नौकरी दोनों को बचाइए होगा सर। ना, दोनों को होगा ना, आपको क्यों होगा सर? आप बोलिए, कस्टमर आरटीपी बोल रहा दोनों है, को होगा। आरटीपी वैसे नहीं बोल रहा है होता कस्टमर। है। देखो, हाँ सर बोलिए। दोनों को होता है, दोनों को होता है। आपको जैसे क्या होगा सर बताइए, ज्यादा ज्यादा टीएल से थोड़ी बहुत सुनने को मिल जाएगी आपको। वैसे नहीं होता है ना, जिम्मेदारी भी होती है ना कुछ। सब क्यों बोल जिम्मेदारी रहे तो हो? देखो, कहीं ना कहीं नौकरी हाँ, करता है तो आदमी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाता ही है, हर कोई है, मैं भी कहीं जॉब करता हूँ, फिर आप भी कर रहे हो, तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है। आपने लोन लिया ना, मतलब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, पर अभी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप सही से निभा नहीं रहे हो। आप उसको बहाने जोड़ रहे हो कि इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से डिले हुआ। वो कुछ भी हो, वो आपकी जिम्मेदारी है ना। लोन लिया है तो दिए गए टाइम पे, दिए गए वक्त पे वापस करना। सर मैंने बहाने कहाँ बनाया सर, आप ऐसे ही बोल रहे हो, क्या बहाना बनाया मैंने? बहाने अभी जरूरी है, कोई बहाना नहीं है तो पे कर दो। फिर पैसा नहीं है मतलब बहाना वही हुआ ना। क्यों नहीं है, होगा कुछ रीजन, वो बहाना ही हुआ ना फिर। मतलब कि अगर सही में कोई रीजन हो तो वो बहाना ही होता है नहीं आप लोगों के लिए? सही में हो गलत में हो, बहाना ही होता है। अगर किसी एक चीज को अगर आप दूसरी चीज के साथ जोड़ रहे हो, इसका मतलब आप बहाना बना रहे हो। हाँ सही बात है, मतलब वैसे ही कि होता है ना। मतलब इंसान अभी अपनी, हमारा देखिए, इंसान अगर कुछ बोल रहा है तो सही भी है, तो आप लोगों के लिए मतलब कि वो गलत है। रिकवरी ऐसी लाइन हो गई गलत आपको कि नहीं है, गलत नहीं है, इंसानियत नहीं बचा बहाना आप है लोगों के वो। पास ना। गलत नहीं है, वो बहाना है। देखिए, अभी जो भी आपके चलो मेडिकल इश्यू है, जॉब चली गई, जो भी है, हाँ उसका बहाना आप हमें जोड़ रहे हो कि इसकी ये हुआ इसलिए मैं पेमेंट नहीं कर रहा। मतलब हाँ। आप इनडायरेक्टली यहाँ में आप उसके अंदर इन्वॉल्व कर रहे हो कि जो कि आपको नहीं करना है, क्योंकि हमारे वैसे वो नहीं हुआ है ना। तो आप हमें इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो? आप हमारा ट्रांजेक्शन क्लियर रखो आप। आखिर मैं वो पैसे लाऊं कहाँ से? अगर मान लो आपकी ही बात ले लेता हूँ, मान लो मेरी जॉब चली गई है, अगर मेरी हाँ, सैलरी नहीं आ रही है तो मैं कहाँ से पे कर दूं आपको बताओ? फिर आप, वो आपका लुकआउट है, आप किससे हेल्प लो, कुछ पैसा बचाया होगा, कुछ सेविंग होगा, उससे पे करो।
क्रेडिट कार्ड होगा उससे करो, कहीं और से पैसा उठा सकते हो वहां से पैसा उठाओ। तो हाँ, तो वही उठाने के लिए आपसे टाइम मांगा जा रहा है कि अगले महीने हो जाएगा, उठ जाएगा। क्या बात है, उतना टाइम नहीं होता है फिर, ये 1 महीने का उतना थोड़ी लगता है। सर पैसे रिकवरी टीम उठाने के की लिए बोल रहा हूँ, सर पूरे सर किसी सर इंसान को उठाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। सर सुन तो लो, सर सुन तो लो। क्या नाम बताया था सर आपने अपना? अक्षय। अक्षय जी, कहीं ना कहीं रिकवरी टीम हाँ, को भी तो सर कमाने दो, उनका भी तो बाल बच्चे पलेंगे। उनके पास बहुत है, उनके पास बहुत है, हमारे कहाँ पास है? नहीं है। अगर सब हमारे पास से उनके पास जाएगा तो हम क्या खाएंगे? सबसे पहले तो आप ही के पास आता है सर। फिर अगर वो हमारे पास ही अगर वो नहीं हो पा रहा है, अगर हर कस्टमर रिकवरी को चला जाएगा, हम क्या खाएंगे फिर? नहीं सर, सबसे पहले तो आप ही खा रहे हो सर, रिकवरी वाले तो बाद में खाते हैं। ना पर हम तभी खा पाएंगे ना जब आप हमें देंगे। आप दे ही नहीं रहे हो, आप बोल रहे हो जाने दो रिकवरी के पास। फिर सर आपके पास हमारे मुंह तक तो आने दो पहले। सर आपके पास हजारों लाखों केसेस आते हैं, सारे केसेस तो आप ही खा जाते हो सर, एक आध केसेस रिकवरी वाले को पास जाते हैं। वैसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है, उसमें से उतना नहीं होता है रिजोल्यूशन। इसलिए तो बहुत जरूरी होता है कि जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा कस्टमर से पेमेंट ले लेना, वो भी ड्यू 10 दिन के अंदर। समझ रहे के हो? अंदर तभी तो सही बात है। इसीलिए सर आप लोगों की फिर पहले आप लोगों को दिया गया है, क्योंकि आप ना आपकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है। वैसे अभी आप अगर बोल रहे हो अगर जाने दो के पास, हमें क्या उसका 10 दिन आपको इतना कॉल करने का, ये सब का फायदा क्या हुआ? आप जो इंटरेस्ट दे रहे हो वो तो हमें रिकवरी को देना पड़ेगा कमीशन के तौर पे। हाँ ये तो बात तो फिर है सर। फायदा क्या हुआ? फिर फायदा क्या हुआ? ये तो गवर्नमेंट स्कीम हो गई फिर। हाँ, लेकिन सर कहीं ना कहीं दिया सब कुछ, पाया कुछ नहीं। आपके पास 1000 केस होता है, हजारों केस में से सारे केस रिकवरी के पास पड़ जाते हैं, आपके पास भी तो सॉल्व हो जाते हैं ना आधे। वो हो जाते है, वो बात अलग है, पर जो नहीं हो रहे वो भी होने चाहिए ना। वो भी एक, ये होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कहीं ना कहीं सर कुछ सर इंसानियत भी होती है, कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो जाता है लोगों के साथ में। ये तो मानते हो नहीं मानते हो सर आप? मानता हूँ, पर प्रॉब्लम क्या है, इंसानियत इंसान के साथ होती है, कंपनी के साथ नहीं। कंपनी पैसा कमाना चाहती है, बस उसका एक ही उसूल है, पैसा कमाना। लेकिन सर हम लोग तो इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। अरे मैं इंसान हूँ ना, पर मैं एज ए पर्सन आपसे थोड़ी बात कर रहा हूँ, मैं एज ए कंपनी आपसे बात कर रहा हूँ। जब आप मेरे को पर्सनली, जब कोई हमारी बातचीत मुलाकात अगर कोई पहचान होती होगी, तब मैं आपको इंसानियत दिखा सकता हूँ ना। मैं तो एज ए कंपनी बात कर रहा हूँ, और कंपनी एक निर्जीव है, उसमें कोई जीव नहीं है, वो बस पैसा चाहती है, बस। तो सर जैसे पौधों को पानी लगता है, वैसे कंपनी को पैसा लगता है, बस वो कहाँ से आ रहा है कैसे आ रहा है मतलब नहीं है, पैसा चाहिए बस। सही बात है। लेकिन सर कहीं ना कहीं आप घर जब जाते होंगे शाम को ड्यूटी खत्म करके, तो रात को सोते वक्त थोड़ी देर पहले आपको लगता जरूर होगा कि हमने कुछ गलत किया लोगों के साथ में। नहीं, सही गलत कुछ नहीं होता है। देखिए, हर कोई अपना काम कर रहा है, सही गलत कुछ नहीं होता है। अगर शेर जंगल में शिकार कर रहा है, वो किसी को मार रहा है, तो वो गलत नहीं कर रहा है, उसको बनाया गया है वैसे, वो उसकी जरूरत है। वैसे ही हम जो काम कर रहे हैं वो हमारी जरूरत है, उसमें सही गलत कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर एक तरीके से अब आप किसी को बहाना मत बोल दीजिए, जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकती है सर। क्या होता है कि देखिए, अगर जिस काम में हाँ सर, बोलिए बोलिए, क्या हो गया सर? तो दिक्कत वाली बात है ना। माना आप मेडिकल इश्यू है, सब है, पैसे का प्रॉब्लम है, पर वो हमारी वजह से नहीं है ना। तो सर आपकी वजह से कैसे हो जाएगी? आप बताओ, कहाँ बैठे हो, मैं कहाँ बैठा हूँ? राइट, आप बोल रहे कि जो है आपका जो सिचुएशन वो हमें समझना चाहिए, पर वो समझना है या नहीं समझना है, वो भी तो पूरा डिसीजन हमारा है ना। अगर कंपनी बोल रही है कि नहीं समझना है तो नहीं समझना है वैसे। तो मैंने कहाँ बोला कि हम आपको समझना ही चाहिए, आपकी मर्जी, आप समझे या ना समझे। पर टाइम भी तो मांग रहे हैं ना। आप बोल रहे कि आप प्रॉब्लम है, आप समझो और 1 महीना टाइम दो, पर वही तो कंपनी नहीं समझना चाहती, कंपनी पैसा चाहती है बस। सर अभी तो मान लो हम 1 ही महीने में बोल रहे हैं सर, हम तो बोल रहे हैं अरेंज कर देंगे। मान लो कहीं और नहीं कर पाए, 6 महीने लग गया, फिर बताओ, फिर कंपनी क्या होगा? घाटा ही होगा ना। तो नहीं होगा मतलब, पर एक होता है कि कंपनी का एक टारगेट होता है, उनका एक रिजोल्यूशन होता है कि मैक्सिमम कस्टमर्स का पैसा आना चाहिए इसके अंदर।
लेकिन कुछ परसेंट छूट भी जाता है सर, एनपीए जाता है, राइट ऑफ जाता है, विंटेज हो जाता जाता है। है वो, उसको कम करने का भी होता है ना। जैसे एक बच्चा स्कूल में सपना देखता है कि मेरे को साइंस में, मैथ में इतना परसेंट आना चाहिए, वो आना नहीं आता तो बात की बात है, पर जब नहीं आता है तो उसको दुख होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करना चाहिए वैसे आदमी को। होता है कंपनी, वैसे कंपनी का वो होता है, कंपनी को बस कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा पेमेंट आए, नहीं आए दुख होता है, आए खुशी होती है। वैसे तो आप अभी खुशी का हिस्सा बनिए, हमारा पैसा मतलब अगर टाइम पे आ जाए तो अच्छी बात है। सही बात है सर, बात सही कह रहे हो आप सर। हाँ, कोई ना सर, करा देंगे तो सर। आप जो है कोशिश करो आप, ठीक है, हो सके 2 दिन, कल तो आखिरी दिन है, कल ही पेमेंट करने का ट्राई, मतलब अरेंज करके पेमेंट कर दो, ठीक है। आप देखो क्या कर सकते हो, मतलब सिर्फ ईएमआई अमाउंट पे कर दो चाहो तो, 9,800 रुपये। कल तो सर ये तो सर जल्दबाजी हो गई सर। जल्दबाजी नहीं है, अभी क्या है, आप अपनी सिचुएशन को लेके मजबूर है, हम हमारे कंपनी के उसूलों को लेके मजबूर है। तो मैंने आपको बोला तो कि करा देंगे सर, जल्दी करा देंगे, अगले महीने में करा देंगे। वही तो कंपनी वही तो नहीं चाहती है ना, आप वो चाहते हो जो हम नहीं चाहते। तो सर यही तो दिक्कत है, यहाँ बात बन नहीं रही है, यही तो दिक्कत है, बात बन नहीं रही है। वही तो मैं चाह रहा हूँ कि अगले महीने करा दूं, मैं अरेंज करे कहीं से, और आप बोल रहे हो, कंपनी बोल रही है कि नहीं मुझे अभी चाहिए। नहीं, वही तो प्रॉब्लम है, हम एक लाइन पे नहीं आ पा रहे। एक लाइन पे तभी आएंगे जब आप अपनी मजबूरियों को साइड में रख के आप हमारी मजबूरी को समझ के पेमेंट करो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो है हक ज्यादा बनता है, क्योंकि पैसे हमने दिए हैं, समझ रहे। लेकिन सर आप सुनिए, हक आपका ज्यादा बनता है मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप इंटरेस्ट भी तो दबा के खा रहे हैं। वो तो देखिए, वो तो देखो, वो अगर वही चीज है ना, इसलिए वैसे तो कंपनी पैसा बांट रही है, समझ रहे हो। हर कोई अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए ही काम करता है, फिर वो सोच के हो या फिर बिना सोचे हो, हर कोई चाहता है। हाँ, अगर रास्ते का कुत्ता अगर भटक रहा है तो इसलिए भटक रहा है क्योंकि उसको रोटी चाहिए। जी जी बिल्कुल सर। वैसा हाँ, वो ऐसे ही नहीं भटक रहा कि नहीं आज मैं इसके घर की रखवाली करूंगा, आज मैं उसके घर की रखवाली करूंगा। वो घर की रखवाली भी तभी करता है जब आप उसको रोटी डालते हो। हाँ बिल्कुल, बिना फायदे के कोई काम नहीं करता। हाँ, वो बगल वाले घर की रोटी खा के आपकी घर की रखवाली नहीं करेगा। कोई ना सर, कुछ नेवाला सर रिकवरी वालों के लिए भी छोड़ देना चाहिए सर। वैसे इसलिए जो है अभी आप बोल रहे इंटरेस्ट ले रहे, पर काम कंपनी चल भी तो उसी के लिए रही है ना। बिल्कुल ना, मैं ये सर कह रहा हूँ, कुछ नेवाला सर रिकवरी वालों के लिए भी छोड़ देना चाहिए वैसे आप लोगों को। उनके लिए बहुत है, उनके लिए बहुत है। तो बहुत कैसे हैं सर, आपके पास से तो जाते हैं वहाँ पे। हेलो, क्या हुआ सर? सर आवाज कहाँ चली गई आपकी? सर बोलिए तो, अक्षय जी कहाँ गए? क्या सर, आप लोग भी इतना अच्छा बात कर रहे थे, आप गायब हो गए, बताइए, वॉइस ही चली गई आपकी। हेलो सर, अक्षय जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? क्या आप सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं? आपके ना सुनने के कारण ये कॉल को ना डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। अगर आप अभी सुन पा रहे हैं तो प्लीज बोल दीजिए कि सुन पा। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।